हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश सिंह और आज हम देखेंगे एक गेट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन जो कि सिविल डिपार्टमेंट का जो कि सिविल ब्रांच में पूछा गया है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पिक द करेक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ठीक, और यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है अपना 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है और यहाँ पे एलिमेंट क्या दे रखा है 6842। हमें इसका आइगन वैल्यू निकाल रहा है। आपको यहाँ से देख के लग सकता है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को देख के ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमें आइगन वैल्यू निकालना और आइगन वैल्यू यहाँ पे एक नहीं दो दो आइगन वैल्यू निकलेंगे। ठीक, तो यानी कि ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हमारा MSQ क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स अगर हमें आइगन वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक, अब हमें यहाँ से लेमडा का ही वैल्यू निकालना है। लेमडा ही क्या होता है, इसका लेटेंट रूट कहते हैं या फिर इसी को हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से a का वैल्यू लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में a का वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, 6। और यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज डेट मान लीजिए कि पहले a का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स में 6, 8, 4, 2 और माइनस में लेमडा। और ये क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे 2x2 है तो मतलब यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक, और हम इसको बस सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पहले निकालें a माइनस लेमडा आई का। ठीक, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 6, 8, 4, 2 और ये माइनस में लेमडा को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 लेमडा। हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा, 8 माइनस 0 तो 8 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 एंड 2 माइनस लेमडा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बोले हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वेट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में a माइनस लेमडा आई। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट 6 माइनस लेमडा 8 4 एंड 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर ऐसे लिखा हो ABCD 2x2 का, इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर भी लिखते हैं। मतलब A इंटू डी फिर माइनस लगाते हैं C इंटू बी। ये क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट को लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई यानी कि 6 माइनस लेमडा फिर 2 माइनस लेमडा और माइनस में 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12, फिर ये माइनस 6 लेमडा, फिर ये इसके साथ माइनस 2 लेमडा एंड प्लस में लेमडा स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर और ये माइनस 6 लेमडा माइनस 2 लेमडा हो जाएगा माइनस 8 लेमडा और ये 12 और माइनस 32 ये हो जाएगा आपका माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 20 है। ठीक है, 20 को कुछ ऐसे हम लोग स्प्लिट करें ताकि हमारा माइनस या प्लस करने पे -8 आ जाए। ठीक, तो कैसे करेंगे, ठीक है, 20 को अगर हम एक ले लेते हैं 10 और एक लेते हैं 2, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -20 लाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, -10 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे -10 इंटू 2। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें -10 प्लस 2, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा -8, जो कि ये -8 यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब ये नंबर क्या है, सही है। तो ऐसे हम अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा और प्लस 2 लेमडा माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है लेमडा कॉमन तो ये हो जाएगा लेमडा -10 और ये प्लस 2 कॉमन यहाँ से, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेमडा माइनस
10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, लेमडा माइनस 10, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 10 और बचेगा क्या, लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 10 एंड यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा गया था आइगन वैल्यू, जो कि यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है, तो मतलब यहाँ से आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू -2 एंड 10। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन हम लोग मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे -2 और 10, तो पहली बात यहाँ पे 10 दिख गया ऑप्शन ए एंड -2 क्या है, ऑप्शन सी हो। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, सो आई होप कि आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर सही आया होगा, आप सभी को इस पे नंबर मिले होंगे। तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ हो या फिर कहीं भी छोटा सा मिस्टेक हो गया हो, तो आप यहाँ से आप अपना सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं कि आपका इसमें से कहाँ गलत हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों का आंसर नहीं आया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।